हेलो एवरीवन, मेरे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 97% मार्क्स आए थे। एंड रीज़न ये था कि मैंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी थी अपने बोर्ड एग्जाम में, कुछ बेस्ट एंड स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी। एंड वही जो टिप्स थी, वही स्ट्रेटजीज थी, वही मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके जो आंसर्स होते हैं वो परफेक्टली अलाइन करने चाहिए। उसके लिए आप लाइन खींच सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कट नहीं लगाने जो डर्टी दिखे। तो इस हिसाब से बहुत स्ट्रक्चर तरीके से, बहुत नीट एंड क्लीन आपकी आंसर स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इसकी वजह से जो एग्जामिनर होता है ना, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके आंसर स्क्रिप्ट। इसके अलावा अपने आंसर्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो दिन में बहुत सारे पेपर चेक करता है एंड उसको सारे आंसर एक तरफ से पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर आपने हाईलाइट कर दिया कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हर एक पेपर में, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कुछ भी है, अगर आपने हाईलाइट किए वर्ड्स तो उसको पढ़ने में आसानी होती है। तो एग्जामिनर ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है एंड आप काफ़ी अच्छा चांस स्टैंड करते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और अब कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक राइटिंग टिप्स को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले सोशल साइंस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स में आंसर्स लिखना। तो जितने भी लॉन्ग आंसर्स होते हैं या फिर इवन 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो काफ़ी ईजी टू रीड हो जाता है। एंड इसके साथ ही जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स होते हैं या फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ऊपर लाना है एंड उसके नीचे जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं वो आएंगे। या फिर आपको कोई अगर आंसर नहीं पता है तो उसका बहुत स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है आपको। जो चीजें थोड़ा बहुत आ रही हैं उससे मिली जुली कुछ चीजें हैं उनको टॉप पे लिखना है एंड बाकी जो चीजें जिसके बारे में आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो उसको नीचे लाना है। एंड एक चीज और, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जरूर लिखनी चाहिए। उसके बाद आप कितना भी लिख सकते हैं लेकिन 5 पॉइंट्स कम से कम लिखनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो इंग्लिश का पेपर होता है, पर्टिकुलरली जो ग्रामर सेक्शन होता है, उसमें या फिर आप आंसर जानते हैं या फिर नहीं जानते। अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ग्रामर के सेक्शन में सोचिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि जो आगे के जो सेक्शंस होते हैं उसमें प्रेशर आने लगता है फिर आपको। एंड इसके अलावा जब आप राइटिंग सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे रिपोर्ट्स, स्टोरी या फिर जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, एक फ्लो है, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स और साइंस होता है तो उसमें जो आप लाइन खींचते हैं अलाइनमेंट के लिए, उसके साइड में सारा रफ वर्क करिए। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, उसको पता चलता है कि आपने एफर्ट डाले हैं, आपने रफ वर्क किया है, आपने कैलकुलेशंस करी है। वो सारी चीजें एग्जामिनर को पता चलती हैं और उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड आपका जो फाइनल आंसर होता है मैथमेटिक्स या फिर साइंस के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर बॉक्स में कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंड आउट करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका एक पेज मिस हो गया है बीच, तो उसमें आप पीटीओ लिख दीजिए ताकि आपके सारे आंसर चेक हो जाएं। ये ना रहे कि आपका जो पेज मिस हुआ है बस वहीं तक आपकी आंसर स्क्रिप्ट जो है ना वो चेक हो। और एक इफेक्टिव टाइम एलोकेशन प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी चाहिए कि जितने सेक्शंस हैं या फिर जितने क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ये भी देखना चाहिए कि अगर 2 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें चॉइसेस तो नहीं है, क्योंकि चॉइसेस में से एक क्वेश्चन करना है। कहीं आप दोनों करने लगे तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा। या फिर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसमें बहुत लंबा आंसर लिख रहे हैं जो कि 5 मार्क्स के टाइप का आंसर लिख रहे हैं, सो वहां भी आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। आपके पास जो भी 10 से 15 मिनट बचे हैं तो उसमें अपने सारे आंसर्स को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड इफ यू फॉलो ऑल दिस टिप्स एंड स्टेप्स, आई एम वेरी श्योर कि आप अच्छा स्कोर करोगे अपने फाइनल एग्जाम में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।